तो हम लोग जब यज्ञ और हवन जब कर लेते हैं और हमारा हवन और यज्ञ जब पूर्ण होता है तो क्या करते हैं कि ये आम की पत्ती लेते हैं और आम की पत्ती को हवन कुंड में से उसमें जो आगे जो घी लगा रहता है तो उस घी में हवन कुंड की जो राख होती है, जो यज्ञ भस्म होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं और उसको ले करके और हम लोग उसको उसका टीका लगाते हैं। तो इसके पीछे संदेश क्या है? यज्ञ भस्म हवन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद यज्ञ भस्म क्यों लगाते हैं? क्या संदेश है इसके? तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन का जो अंत होता है, यज्ञ भस्म की ढेरी की तरह ही तो होता है। और क्या होता है? एक न एक दिन हमारे इस शरीर हमारा जो है 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो जिन जिन चीज़ों से मिला है वह चीज़ें हमको जो है बन जाना है। आग से बना है तो आग में मिल जाना है, मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिल जाना है, हवा से बना है तो हवा में मिल जाना है, आकाश से बना है तो आकाश में मिल जाना है, जल से बना है तो जल में मिल जाना है। तो अंत समय जब हमारा आता है, शरीर जर्जर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और फिर मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद चिता पर हमको जो है रख दिया जाता है और हमारा यह जो शरीर है राख बन जाता है। तो यज्ञ का जो भस्म है हमें यह संदेश देता है, हमें यह सिखाता है कि जब हमको एक न एक दिन राख ही बन जाना है तो क्यों न हम लोग उस तरह का विचार करें, श्रेष्ठ विचार करें जो हमको यह रास्ता दिखाए, यह बताए कि नहीं हमको जो है श्रेष्ठ विचार करना है, अच्छे रास्ते पे ही चलना है। इसी प्रकार से हमको अच्छे और प्रिय वाणी का प्रयोग करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, हृदय में पवित्रता रखनी है। तो इस प्रकार यज्ञ भस्म को हम लोगों को 4 जगह लगाना होता है और वह 4 जगह क्या क्या है? ओम त्रयायुषम जम दग्ने इति ललाटे, मतलब ललाट पे लगाया। ओम त्रयायुषम जम दग्ने इति ललाटे, ललाट मस्तिष्क विचारों का केंद्र है। तो क्यों ना ऐसा विचार कर रहे हैं, हम श्रेष्ठ विचार करें। प्रकृति जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें पैदा की है, जल्दी से जल्दी उस उद्देश्य को हम जानें और वही कार्य करें, श्रेष्ठ विचार करें। भगवान की तरह से, जिस तरह से भगवान जो है इस दुनिया को बनाए हैं, फूल फुलवारी, नदी, झरने, पेड़ पौधे, तो उनकी चीज़ों का ख्याल रखें। इसी प्रकार से दूसरा है ओम कश्यपस्य त्रयायुषम इति ग्रीवायाम, अपने कंठ पे, मतलब वाणी हमारी पवित्र होनी चाहिए, वाणी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। मतलब इतना अच्छा बोलिए, इतना प्रिय बोलिए कि जो भी सुने वो आपका अपना हो जाए। तीसरा ओम यद देवेश त्रयायुषम इति दक्षिण बाहु मूले, दाहिने हाथ के मूल पे। इसका क्या मतलब है? इस हाथ से जो भी कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, ईश्वरीय कर्म हो, अच्छे कर्म हो, इस शरीर को तो एक न एक दिन भस्म की ढेरी बन ही जाना है। तो हमारे कर्म भी सोच समझ के होने चाहिए, अच्छे विचार से होने चाहिए, है ना। ओम तन्नो अस्तु त्रयायुषम इति हृदय, तो हृदय हमारा निर्मल होना चाहिए। निर्मल हृदय हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। तो हृदय हमारा निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, श्रेष्ठ भावों से भरा हुआ होना चाहिए। तो इन्हीं सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों को यज्ञ भस्म लगाना होता है। तो इसी प्रकार से हम समय समय पर आपको
यज्ञ से, हवन से जुड़े हुए कर्मकांडों के अर्थ को, उससे जुड़ी हुई भावनाओं को हम बताते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।